हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पूरे जून महीने के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, सेरेना विलियम्स को। किसे? सेरेना विलियम्स को। अगला प्रश्न है, 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें सही उत्तर है चीन। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सबसे प्रथम स्थान पर रहा? चीन। अगला प्रश्न है, 1 जून 2025 को कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो इसे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 2 जून 2025 को आर्थिक और विकास संगठन अर्थात OECD की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, 2 जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? अजीत पवार ने। किसने? अजीत पवार ने। अब अगला प्रश्न है, 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया? तो किसने? याद रखेंगे, चीन ने। अगला प्रश्न है, 2 जून 2025 को किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने। अगला प्रश्न है, 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ लिकर पहल ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? किस देश के साथ? तो याद रखेंगे, नॉर्वे के साथ। अगला प्रश्न है, 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, 3 जून 2025 को नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो याद रखेंगे, डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश ने। अगला प्रश्न है, प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है कबड्डी से। किससे? कबड्डी। अगला प्रश्न है, 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। कौन? सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, 4 जून 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। किसे?
शैलेंद्र नाथ गुप्ता। अगला प्रश्न है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है किसने? तो इसका सही उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला प्रश्न है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो किसने? याद रखेंगे एलन मस्क ने। किसने? एलन मस्क ने। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखेंगे एना लेना बैरन बॉक को। किसे? एना लेना बैरन बॉक को। अगला प्रश्न है वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे चीन में। कहाँ? चीन में। अगला प्रश्न है 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखेंगे 10वें स्थान पर। अगला प्रश्न है 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? याद रखेंगे राजस्थान राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार अर्थात उदयपुर और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है? तो यह किस राज्य सरकार के हैं? तो यह राजस्थान का है। अगला प्रश्न है 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर है निकारागुआ। कौन बना? निकारागुआ। अगला प्रश्न है 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के। अगला प्रश्न है 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष चावला। किसने? पीयूष चावला। अगला प्रश्न है आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो याद रखेंगे 0.50 प्रतिशत की। कितनी प्रतिशत की? 0.50 प्रतिशत की। अगला प्रश्न है किसने उमेद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? तो याद रखेंगे किरण रिजिजू ने। किसने? किरण रिजिजू ने। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये किरण रिजिजू किस कैबिनेट के मंत्री हैं। अगला प्रश्न है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो याद रखेंगे नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट अन्ना मूजी चूक ने जीता है। किसने? अन्ना मूजी चूक ने। अगला प्रश्न है 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है टीबी शंकर को। किसे? टीबी शंकर को। अगला प्रश्न है 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने? डॉक्टर एस जयशंकर ने। अब अगला प्रश्न है 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता? कोको ग्राफ ने। किसने? कोको ग्राफ ने। अगला प्रश्न है 7 जून 2025 को किसे सार्वजनिक प्रभावशाली पर्यावरण विद पुरस्कार मिला है? किसे मिला? आचार्य प्रशांत को। किसे? आचार्य प्रशांत को। अगला प्रश्न है 8 जून 2025 को
किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप अर्थात एडीसी का नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? याद रखेंगे यशस्वी सोलंकी को। किसे? यशस्वी सोलंकी को। अगला प्रश्न है 8 जून 2025 को किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में। अब अगला प्रश्न है 8 जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो किसे? तो सही उत्तर है लद्दाख का यह स्थानीय भाषा है। अगला प्रश्न है 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है किस शहर में? जिनेवा में। अगला प्रश्न है 9 जून 2025 को किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे सारा जोसेफ को। किसे? सारा जोसेफ को। अगला प्रश्न है 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? कौन बनी है? मनीषा पाधी। कौन है? मनीषा पाधी। अगला प्रश्न है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखेंगे आंद्र टुस्के। क्या नाम है? आंद्र टुस्के। अगला प्रश्न है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 16 पदक। अगला प्रश्न है 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आज़ादी के 77वें वर्षों बाद पहली बार राज परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है कटेजरी गांव में। कहाँ? कटेजरी गांव में। अगला प्रश्न है 9 जून 2025 को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो है श्रीलंका में मनाया गया। कहाँ? श्रीलंका में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को? 2026 को। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो याद रखेंगे पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला प्रश्न है 10 जून 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया है? तो इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। कहाँ के हैं? यह वेस्ट इंडीज के हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट से यहाँ संन्यास होना चाहिए था। अगला प्रश्न है 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 11 जून 2025 को कौन सा नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। कौन? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो
तो इसका सही उत्तर है ग्वाटेमाला में। कहाँ? ग्वाटेमाला में। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ला कैवेलरी, फ्रांस में। कहाँ किया गया? ला कैलेवरी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड, जहां भारत का स्थान 131वां रहा। इसमें भारत का स्थान कितना रहा? 131वां। 12 जून 2025 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास अर्थात टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया में। कहाँ? मंगोलिया। अगला प्रश्न है 13 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। कहाँ? भारत। अगला प्रश्न है 13 जून 2025 को किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सोनल मानसिंह। क्या नाम है? सोनल मानसिंह को। अगला प्रश्न है 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। अगला प्रश्न है 13 जून 2025 को किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला? तो इसका सही उत्तर है गोवा की। अगला प्रश्न है 14 जून 2025 को 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है उलान बटोर में। कहाँ? उलान बटोर में। अगला प्रश्न है 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वीटॉल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब ने। किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेगा? कौन करेगा? तो याद रखेंगे गोविंद मोहन। कौन करेंगे? गोविंद मोहन। अगला प्रश्न है 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम। कौन शामिल हुआ? वियतनाम। अगला प्रश्न है 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ओमान ने। किसने? ओमान ने। अगला प्रश्न है 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम को। किसे? विशाखापट्टनम को।
अगला प्रश्न है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। कहाँ होगा? अमेरिका। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी गई है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो इसका सही उत्तर है साइप्रस का। कहाँ का? साइप्रस का। अगला प्रश्न है 16 जून 2025 को किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत ने। अगला प्रश्न है 17 जून 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने किया? नासा ने। अगला प्रश्न है 17 जून 2025 को किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? किसने जीता? याद रखेंगे भारत ने। अगला प्रश्न है INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? याद रखेंगे सेबी का नया अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। अब अगला प्रश्न है 17 जून 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है USA। कौन? USA। अगला प्रश्न है किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सिंधु। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो इसका सही उत्तर है मानेसर में। कहाँ? मानेसर में। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है 3000। अगला प्रश्न है 18 जून 2025 को INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला
पहला भारतीय राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है 71वां। कौन सा? 71वां। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। कौन सा? IIT दिल्ली। अब अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग होंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेरेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने की सहमति जताई है? तो इसका सही उत्तर है कनाडा के साथ। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह हमें दोबारा क्वेश्चन दे दिया है, किस राज्य में? केरल में। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है DU अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया? तो इसका सही उत्तर है 2000। कितने? 2000। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर है राम मोहन नायडू ने। किसने? राम मोहन नायडू ने। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सिंधिया वर्नहाट। किसने? सिंधिया वर्नहाट। अगला प्रश्न है 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? किसने? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है भारत। कौन बना? भारत। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्यात के लिए बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिया है? तो इसका सही उत्तर है गिनी। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को PM मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितनी गुना बढ़ गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 गुना बढ़ गया है। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो
प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है कांस्य पदक। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को विश्व बैंक एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रेखा गुप्ता ने। अब अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो इसका सही उत्तर है मिस्र के। अगला प्रश्न है 21 जून 2025 को किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मद्रास हाई कोर्ट ने। बिली जीन किंग्स कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ को। किसे? चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया? तो इसका सही उत्तर है द हिंदू को। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरो हेड का निधन हुआ? तो इसका सही उत्तर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है माया राजेश्वरन। किसने? माया राजेश्वरन ने। अगला प्रश्न है 22 जून 2025 को किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ईरान की संसद ने। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम में। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। कौन बना? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्विज क्लब खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्काराज। किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न है
23 जून 2025 को मांझी वसुंधरा अभियान 6 किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किसने? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। किस राज्य ने? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है 27 पदक जीते हैं। अब अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है भारत ने। किसने? भारत ने। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है 23 जून 2025 को किसके अनुसार INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है यांतर शिपयार्ड रूस में। कहाँ? यांतर शिपयार्ड रूस में। अगला प्रश्न है किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार अर्थात NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? तो इसका सही उत्तर है ईरान। किसने? ईरान ने। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड में। कहाँ किया गया? थाईलैंड में। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को मणिपुर की लिंथोई चानम्बम, क्या नाम है? लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को किस देश ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है नव्या। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह जो है ग्रीस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है असम में। कहाँ? असम में। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है चीन में। कहाँ? चीन। अगला प्रश्न है 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया में। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। कहाँ किया? गुजरात में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही? तो इसका सही उत्तर है आगरा में। कहाँ की जा रही? आगरा। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को 7वें हेलीकॉप्टर एवं
लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला प्रश्न है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आइसलैंड शीर्ष पर रहा, जिसमें भारत का स्थान 115वां था। अब अगला प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। कौन करेगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइस 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है 25 जून 2025 को नासा के ईयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है डांगेटी जानवी। क्या नाम है? डांगेटी जानवी। अगला प्रश्न है 26 जून 2025 को किस देश की महिला ने नए रक्त समूह की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। अगला प्रश्न है 26 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के साथ। अगला प्रश्न है किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? किसने? तो इसका सही उत्तर है शिखर धवन ने। अगला प्रश्न है किसकी यह लाइफ आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है शिखर धवन की। अगला प्रश्न है 26 जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना? तो इसका सही उत्तर है टाटा ग्रुप। कौन? टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है 24-25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे द हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। कहाँ लॉन्च होगी? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 26 जून 2025 को भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल में। किस राज्य में? केरल में। अगला प्रश्न है 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो याद रखेंगे 8 अगस्त को। किस दिन को? 8 अगस्त को। अगला प्रश्न है जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई? तो इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के साथ। किस देश के साथ? दक्षिण अफ्रीका के साथ। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जोऊ जियाई। क्या नाम है? जोऊ जियाई।
27 जून 2025 को कहाँ मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी में। कहाँ? सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को कनाडा की फेयर फैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत। कौन हुए हैं? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है 27 जून 2025 को किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 28 जून 2025 को चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है 28 जून 2025 के अनुसार 25 के सूचना के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 28 जून 2025 को आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है 28 जून 2025 को कहाँ में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है शतरंज से। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी का। किसका? नरेंद्र मोदी का। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ? तो इसको यह क्वेश्चन भी डबल आया है कि किस राज्य में? केरल। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को किस स्थान पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस की। किसकी? पीसी महालनोबिस की। अगला प्रश्न है 30 जून 2025 को टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है 30 जून 2025 को AI संचालित अन्यत्र यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन? द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है 30 जून 2025 को जारी सूचना के अनुसार किस राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है नवादा। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नवादा में। अगला प्रश्न है
30 जून 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रेम प्रकाश के द्वारा। था जून महीने का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।